रावणो नाम राजा शंभो। बाणासुर बनी हूँ तो मैं बाणासुर ही हूँ। बहुत बढ़िया। आप जैसे कह रहे हैं बाणासुर है, लेकिन इतना उदार, इतना मनमोहक या इतना शालीन बाणासुर वार्ता में नहीं था जितनी आप हैं। और बचपन से अब तक हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी तरीके से रामलीला का मंचन देखा है। अयोध्या में मैं मौजूद हूं, जहां पर 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस अवसर पर अयोध्या में एक रामलीला का मंचन हो रहा है। ये रामलीला अपने आप में अनूठी है, खास है और हम सभी के लिए मन में एक उत्सुकता जगाने वाली है। कुछ खासियतें हैं। पहली बात, इस रामलीला के मंचन में हर एक किरदार वो रामलीला का ही है, लेकिन मूल रूप से महिला है। दूसरी खासियत, ये तमाम महिलाएं पहाड़ी राज उत्तराखंड से ही अपना उनका संबंध है, वो वहीं से हैं और ये इनकी 14वीं रामलीला है जो अलग अलग शहरों से होती हुई अब भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंची। और मेरे साथ इस वक्त जो किरदार है, हर कोई इसको पहचानता है, रावण का किरदार है। बचपन से हमने कई सारे गांव में सुना कि जरूरत पड़ने पर पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के किरदार धारण करते हैं, लेकिन ये जो रामलीला जिसमें सारे किरदार महिलाएं होती हैं और रावण का किरदार कब से आप निभा रही हैं और कितना आसान मुश्किल होता है? जी पहले तो नमस्कार सभी को। हम उत्तराखंड से हैं और बद्रीनाथ धाम से हैं। तो मेरा गांव गौचर पनाई पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में। और हमारी ये 14वीं रामलीला है। तो हमने जब पहली रामलीला अगस्त मुनि में की थी तो हमारा संकल्प था कि हम 14वीं रामलीला अयोध्या में करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब रामलला की जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा चढ़ेगी और भव्य मंदिर बनेगा, तब करेंगे। लेकिन शायद जो होता है, जो होना होता है वही होता है, वही मुंह में आता है हर किसी के। तो यही होना था कि अब यहाँ पे 22 जनवरी को रामलला स्थापित हो रहे हैं, तो हम अपना अहोभाग्य समझते हैं कि हम इसमें प्रतिभाग करें और हमारी 14वीं रामलीला अयोध्या में हो रही है, जो कि हमारे राम प्रभु की जन्म स्थली है। बड़ा अच्छा लगा कि रावण का किरदार प्रभु श्री राम के लिए इतना बड़ा भक्त हो, इतने प्यार से उनके लिए बात करे। रावण के किरदार के बारे में बात करूं, क्योंकि ये एक ऐसा किरदार होता है, किसी भी रामलीला में बड़े बड़े कलाकारों ने रावण का मंचन किया है। मुश्किल होता है, जोर से बोलना, क्रोध दिखाना, कितना मुश्किल आपके लिए होता है और उसकी तैयारी कैसे करती है? जी तैयारी तो हमारी बिल्कुल भी नहीं होती है। जब हम मंचन करते हैं तो शाम को हमारी बैठक जरूर बैठती है और हम उसी में अपना निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमारी अपनी अपनी तैयारियां होती हैं। जो हम मेरे साथ जो किरदार होगा, जिसका मेरे साथ संवाद होगा, तो हम आपस में करते हैं, लेकिन वैसी तैयारियां कभी भी नहीं होती है। पर इतना बेस्ट जाता है, हमेशा बहुत ही अच्छा जाता है, हमें संतुष्टि होती है। आप अपने किरदार को निभाती हैं, बतौर रावण के किरदार आपका जो सबसे पसंदीदा, ये कह लें कि डायलॉग कह लीजिए, वाचन कह लीजिए, वो कौन सा हिस्सा होता है जो आपको अपने किरदार को निभाने में जो सबसे ज्यादा पसंद आता है? जी मैं रावण के किरदार निभाने में एक अपना डायलॉग बोलूंगी जो रावण का अपना परिचय देता है। तो भ्राता मेह कुंभकर्ण सकल रिपुकुला भ्रात संघार मूर्तये पुत्रो मेह मेघनाथ प्रसिद्ध वदनो येन वद्धो सुरेंद्र खड्गो में चंद्रहास रणमुख चपला राक्षसो में सहाय सोहम देव त्रिलोक विजयी सूर समर जयी रावणो नाम राजा शंभो। और इस अट्ठाहस के बिना, शंभू के नाम के बिना रावण का किरदार पूरा नहीं होता। और जैसे हम सबको देख रहे हैं, जो तमाम तैयारियां हैं, यहाँ बाणासुर आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी की पूरी तैयारी किसी भी मंच के पीछे हिस्से में होती है, जहां इस तरीके के संवाद तैयार होते हैं, जहां इस तरीके के किरदार तैयार होते हैं। और उसके बाद जब मंच पर ये तमाम किरदार आएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कि मंच पर वो मंचन कैसा होता है। खूब धन्यवाद, आपने बात की। कोशिश करेंगे और तमाम किरदारों से आपसे बात करें। आप सब जो पुरुष का किरदार बनते हैं, धारण करते हैं, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, और एक कैसे हुए आप सब? ये आइडिया कैसे आया कि हम महिलाओं को मंचन करना है? जी, हमारी महिलाओं को मंचन करना है। हमारी महिलाओं में जो है लक्ष्मी शाह बहन जो हमारी हैं,
प्रभारी। हम पहले पतंजलि से जुड़े थे, पतंजलि से जुड़ते जुड़ते हमारी महिलाओं ने इतना अच्छा संगठन बनाया कि हम सब एक तागे में पिरो के रखा। लक्ष्मी शाह बहन जी योग से जी जी जनक का रोल आप कर रही हैं। महाराज जनक आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और महिलाओं को पुरुषों के जो किरदार होते हैं उनको निभाना कितना आसान मुश्किल होता है, और 13 और जगहों पर जब तक आपने रामलीला की है, क्या अनुभव रहे? ये हमारा अनुभव इस ढंग से है कि जो हमारी सोच थी तो उसके अनुसार हमने जैसे ही रामलीला में किरदार निभाना शुरू करा तो हमको ये एहसास नहीं हुआ कि हम वास्तव में महिलाएं। हमें बहुत इजी लगते हैं ये पार्ट करने भी, और बराबर जब महिलाओं के करते तो महिला में ढल जाते, जब पुरुष का करते हैं हम दोनों बहनें ऐसी हैं, एक रावण बनता है तो मैं दशरथ बनती हूँ और मैं जनक बनती हूँ, और इस समय दीदी रावण है तो मैं अब दूसरी बार मैं रावण होंगी, तो हम दोनों बहनें। आपके सीन की तैयारी हो रही है, बाहर जनता आपका मंचन का इंतजार कर रही है, हम भी वहां आते हैं, बिल्कुल वहां ज्वाइन करते हैं। और आप सबको, मतलब जैसा मैंने कहा कि बड़ा आसान नहीं होता, किस तरीके से आप जुड़ी हैं, आप अपने अनुभव को बताइए। अगर हाँ, अगर आप भी अपने अनुभव को रखना चाहें, कैसे आप जुड़ी और अब तक क्या क्या अनुभव रहे अलग अलग शहरों? मैं 2015 से पतंजलि के माध्यम से जुड़ी हूँ, और देखा मैंने कि यहाँ बहुत सुंदर अच्छी महिलाएं हैं। बहुत पढ़ी लिखी तो इतनी सभी नहीं है, 8-10 महीने यहाँ सर्विस वाली भी हैं। मैं भी सर्विस वाली थी, रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मैंने देखा बहुत सुंदर मजे की बात है। ऐसा आनंद कहीं आया नहीं है जैसे इस टीम में आ रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं भी इस टीम में सम्मिलित हो जाती हूँ। और मैं कल तो मेरा पात्र था ताड़िका का, आज राजा हूँ। जखोली गांव है, बहुत हिमालय के बहुत कंदराओं में जखोली गांव है, रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। और मैंने कहा धनुष तोड़ने की अभिलाषा से जी हाँ, ये माला भी मैंने रखी हुई है कि मैंने कहा और सबसे पहले जाऊंगा और माला को तोड़ दूंगी। जैसा मैंने कहा कि तमाम जो किरदार हैं, मैम अगर आप 2 मिनट आ सकें, मुझे आपके बारे में बताया गया। आप, जैसा मैंने कहा कि इतने सुंदर बाणासुर नहीं देखे थे या इतने सुंदर रावण नहीं देखे थे, लेकिन आपने भी कहा था कि जब भूमिका में आ जाते हैं, किरदार में आ जाते हैं, तो वो सुंदर नहीं रहते हैं। तैयारियां, जैसे उन्होंने बोला कि बस एक दिन पहले बैठते हैं, तैयारी होती है, ये आइडिया कैसे आया होगा कि महिलाओं को ही रामलीला पूरी करनी चाहिए? जी ओम, सबसे पहले आपको भी प्रणाम, और श्री राम जन्म की जन्मभूमि में अयोध्या में हम सभी को नमन बंदन और प्रणाम करते हैं, और सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के विचार में ऐसे, जब हम छोटे थे बचपन में, तो हमारे यहाँ रामलीलाएं हुआ करती थी। रामलीलाओं में हम जैसे लड़कियां होती थी तो 7-8 8-9 साल की उम्र तक महज हम जाती होंगी मंच में, थोड़ा कोरस वोरस किया, डांस किया, फिर निकल गए। थोड़ा 10-11 साल की जैसे होने लगी तो हमें पाबंदी लग जाती थी माँ बापों ने कि तुम बिल्कुल नहीं जा सकते हो मंच में। तो हम बहुत तरसते थे इस मंच में जाने के लिए। जब राम लक्ष्मण सीता हम देखते थे तो हमें लगता था भगवान काश कभी हमारी ये मनोकामना पर, ऐसा विश्वास भी नहीं था, आशा भी नहीं थी कि हम कभी ऐसा बन पाएंगे और ऐसा कर पाएंगे। तो ये हमें, ये समझ लो आप, हमें हमारे गुरुदेव की, हमारी पतंजलि की देन है। हमारी बहन जो लक्ष्मी शाह जी हैं, हमारे राज्य सह प्रभारी, तो उनकी ये देन है, क्योंकि उनके सानिध्य में रह करके हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए हमने छोटे छोटे पहले ये मंच से नाटक किए, छोटे छोटे के मानंदा और द्रौपदी की लाज, ऐसे ऐसे नाटक शुरू किए। फिर ऐसे ख्याल जैसे आ गया बहनों के दिमाग में कि हमें रामलीला करनी चाहिए, तो धीरे धीरे हम ये किरदार निभाने लगे। तो सच कहूँ तो हम जिस किरदार में होते तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही हमको तसल्ली मिलती है। लगता है मैं अभी बाणासुर बनी हूँ तो मैं बाणासुर ही हूँ। बहुत बढ़िया। आप जैसे कह रहे हैं बाणासुर है, लेकिन इतना उदार, इतना मनमोहक या इतना शालीन बाणासुर वार्ता में नहीं था जितनी आप हैं। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे मैंने कहा कि अनूठा और अभिनव प्रयास है ये जो हो रहा है। मंच पर किस तरीके से प्रस्तुति होती है वो भी देखेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन तमाम किरदारों को दिखाने के लिए महिला सशक्तिकरण का ये एक उदाहरण है, साथ में साथ रामलीला के संदेश को पहुंचाने का, भगवान राम के संदेश को पहुंचाने का एक उदाहरण है, और ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है। हर उम्र की, हर वर्ग की महिलाएं यहाँ जुड़ती हैं, लेकिन खासियत है हर एक महिला है, हर एक उत्तराखंड से संबंधित।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।